आएगा पेट्रोल मजीद महंगा होगा, एलपीजी की कीमत भी बढ़ेगी। पेट्रोल और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर तक लेवी लगेगी। कौमी असम्बली ने तरमीम मंजूर कर ली। एलपीजी पर फी किलो 30 रुपए लेवी लगेगी। हुकूमत के मुताबिक 50 रुपए लेवी एक साथ आयद नहीं की जाएगी। ताजिरों को बिजली के माहाना बिलों में टैक्स देना होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ भी खत्म। माहाना 50,000 रुपए से जायद आमदन पर टैक्स देना होगा। कौमी असम्बली ने बजट और मालियाती बिल मंजूर कर लिया। 15 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर 1 से 4% सुपर टैक्स आयद। सीमेंट, सिगरेट, फर्टिलाइजर समेत 13 सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 से 16,000 रुपए तक लेवी आयद। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, IMF ने शरह सूद में इजाफे का मुतालबा नहीं किया। 1 लाख रुपए तक तनख्वाह पर टैक्स लगना मेरी गलती है। IMF से अपनी बात नहीं मनवा सका। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, 30 लाख दुकानों को सिस्टम में लाएंगे। 40 अरब रुपया इकट्ठा होगा। 2-3 महीने तक महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असम्बली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहाँ से MPA होता। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी ही पार्टी पर बड़ा इल्जाम लगाकर नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा, मुझे PTI ने साजिश करके 2018 में MPA का इलेक्शन हरवाया। इमरान खान की वसीम अकरम प्लस उस्मान बोजदार के दौरे हुकूमत को भी निशाना बनाया। कहा, अगर शाह महमूद पंजाब असम्बली में होता तो आज पंजाब की ये हालत ना होती। पाकिस्तान में ईद उल अजहा 10 जुलाई इतवार को होगी। मुल्क भर में जुल्हज्जा का चांद नजर नहीं आया। रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, यकुम जुलाई को होगी। इमरान खान की हुकूमत पर वार। कहा, चोरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इन्होंने 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस को खत्म कर दिया। इंपोर्टेड हुकूमत ने मुल्क में तारीखी महंगाई की। बिजली, पेट्रोल, गैस की कीमतें बढ़ गईं। हम पर भी IMF का दबाव था लेकिन हमने महंगाई रोके रखी। क्या वजह थी कि हमारी हुकूमत गिराकर चोरों को बिठाया? गद्दारों ने अमरीका से मिलकर मुंतखब हुकूमत को साजिश से खत्म किया। 2 जुलाई को हम बताएंगे कि हम आज़ाद कौम हैं। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान ने रियासत को मिलने वाले तहाइफ से माल बनाया। इमरान खान इसीलिए ओहदे पर आए थे। द न्यूज़ के मुताबिक इमरान खान ने तोशा खाना की 3 घड़ियां इस्लामाबाद के डीलर को बेची। फरोख्त से 3 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए। इमरान खान ने घड़ियों की मालियत का 20% अदा किया। शहबाज गिल ने कहा, इमरान खान ने महंगी चीज बेचकर सड़क बनवाई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, इमरान खान की शिकायत है कि इदारे न्यूट्रल नहीं रहने चाहिए। ये तहरीक चला रहे हैं कि इदारे मुतनाज़े हों और टाइगर फोर्स बनकर काम करें। इदारे न्यूट्रल हों तो गैर जमहूरी जमातें जीत नहीं सकती। फवाद चौधरी ने कहा, बिलावल भुट्टो ने दुरुस्त कहा कि इदारे हाथ पर हाथ रखकर ऐसे ही बैठे रहें। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के गुंडों को रोका नहीं गया। इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन हुई। इदारे आईन पर अमल करें और शफाफ इंतखाबात हों तो पीपल्स पार्टी को खतरा है। क्या वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा इंतखाब होगा? वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ के खिलाफ केस की समाअत मुलतवी। फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, हम ये सोच कर बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का माजी से इत्तलाक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला नहीं दिया कि मुनहरिफ अरकान के वोट डालने पर इंतखाब कालादम करार दिया जाए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। कराची में 12-12 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 7 से 10 घंटे के लिए बिजली गायब रहना मामूल। पेशावर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। हैदराबाद, सक्खर, गुजरावाला, फैसलाबाद में भी घंटों बिजली की बंदिश। मुल्क के देही इलाकों में बदतरीन सूरत हाल। लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक जा पहुंचा। महंगाई और शरह सूद में मजीद इजाफे का इम्कान। वजारत खजाना ने इंदिया दे दिया। माहाना आउटलुक रिपोर्ट में कहा, दूसरे ममालिक महंगाई काबू करने के लिए शरह सूद बढ़ा रहे हैं। स्टेट बैंक शरह सूद मजीद बढ़ा सकता है। तवानाई की कीमतों में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है। रुपए की कदर में मुसलसल कमी से आवाम की कुव्वत खरीद कम हो रही है।
बिलावल भुट्टो सिंध बल्दियाती इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर बरस पड़े। कहा, सिंध में कुछ ऐसी कठपुतलियां हैं जिनको आमराना दौर में खड़ा किया जाता है। इदारे बल्दियाती इलेक्शन में न्यूट्रल हुए तो ये लोग परेशान हो गए। इनको पता था कि साफ शफाफ इलेक्शन में इनकी जमानत जब्त होगी और यही हुआ। 2018 के इलेक्शन में भी धांधली हुई और इनको यहाँ बैठाया गया। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। बल्दियाती इलेक्शन के फेज 2 के बाद इनको मजीद रोना धोना है। विफाकी वजीर मौलाना असद महमूद का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, धांधली से होने वाले हर इलेक्शन की निशानदही करेंगे। सिंध में हमारे सियासी रास्ते रोके जा रहे हैं। डंडामारी से निजात दिलाएं और शफाफ इंतखाबात के लिए इस्लाहात सामने लाएं। एक वक्त आपके नाना के मद्दे मुकाबल मेरे दादा थे, फिर एक तरफ आपकी वालिदा तो दूसरी तरफ मेरे वालिद थे। आज एक जगह इकट्ठे हुए हैं तो आए मिलकर जमहूरियत के लिए चलें। मुझे अपने हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे नत्थू खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर ये इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। इस तरह के लोग हमें इस तरह के जवाब देंगे, यहाँ से हम उस तरफ बैठने में देर नहीं लगाएंगे। हमने जो सियासी कीमत अदा की है आज वो भुगत रहे हम सिंध में भी। MQM के अरकान कौमी असम्बली की अपोजिशन बेंचेस पर जाने की वार्निंग। साबिक़ क़ाइम खानी और सलाहुद्दीन हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हमें अवाम ने मुंतखब करके भेजा है, किसी एरे गैरे की मिन्नतें करने के लिए यहाँ नहीं आए। अपोजिशन की नशस्तों पर जाने में वक्त नहीं लगेगा। इसाक डार को नया पासपोर्ट मिल गया। आइंदा माह वतन वापसी की तस्दीक कर दी। BBC के मुताबिक साबिक़ वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान आकर बतौर सेनेटर हलफ उठाऊंगा। वज़ीर ख़जाना का कलमदान संभालने का फैसला मेरा नहीं, क़यादत का होगा। मेरे खिलाफ पाकिस्तान में एक ही केस है जो इमरान खान की जानिब से दायर किया जाने वाला जाली मुकदमा है। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में मर्जी का अपोजिशन लीडर बनाने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। BAP रुकन ने कहा, टेलीफोन कॉल्स पर इजलास चल रहा है, मुल्क में आमरीयत है, आइन मुअत्तल है, हमें कमज़ोर समझा जा रहा है। क्या हम अपना विंग बना लें? क्या हमसे तवक्को करते हैं कि जंगो जदल हो? शहबाज शरीफ को चाहिए मुल्क में इलेक्शन का ऐलान करें। माहाना 50,000 से 1 लाख रुपए तनख्वाह पर 2.5% टैक्स आए। 1 से 2 लाख कमाने वालों को 1250 रुपए फिक्स टैक्स देना होगा। 1 लाख रुपए इजाफी आमदन पर 12.5% टैक्स लगेगा। 2 से 3 लाख तनख्वाह पर 13,750 रुपए फिक्स टैक्स आए। 2 लाख से इजाफी रकम पर 20% टैक्स लगेगा। माहाना 3 से 5 लाख रुपए तनख्वाह पर 33,750 रुपए फिक्स टैक्स लगेगा। 3 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 25% टैक्स आयद। माहाना 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह पर 83,750 रुपए फिक्स टैक्स आयद। 5 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% टैक्स देना होगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, जुलाई में मजीद महंगाई सियासी बहरान में इजाफा करेगी। सुपर टैक्स भी गरीबों पर मुंतकिल हो गया। लोग घरेलू सामान बेच रहे हैं, बच्चों को स्कूलों से उठा रहे हैं। महंगाई और लोड शेडिंग के मारे आवाम को सड़कों पर निकलने से कोई नहीं रोक सकेगा। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा। डॉलर 205 रुपए 12 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपए 75 पैसे कमी। पाकिस्तान ने रवा माली साल के 11 माह में 13 अरब 50 करोड़ डॉलर से जायद का कर्जा लिया। मई में पाकिस्तान ने 50 करोड़ 50 लाख डॉलर का बैरूनी कर्जा हासिल किया। वजारत इक़्तिसादी उमूर ने बैरूनी कर्जों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। तहरीक इंसाफ का पंजाब हुकूमत जल्द खत्म होने का दावा। असद उमर ने कहा, उस्मान बोजदार दोबारा वजीर आला बन जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब हुकूमत बचाने की कोशिश हो रही है। शीरी मजारी ने कहा, इलेक्शन कमीशन पता लगाए अंदरूनी मुदाखलत कौन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर सकता तो मुस्ताफी हो जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास। हुकूमती अरकान असम्बली को होटल में मुंतकिल करने पर गौर। हमजा शहबाज ने कहा, हमारे नंबर्स पूरे हैं। वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा हुआ तो जीतेंगे। अदालत का जो भी फैसला आया कबूल करेंगे।
स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, डिप्टी स्पीकर का ऐवान में किरदार मुतनाज़े हो चुका है। दोस्त मोहम्मद मजारी से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। इंपोर्टेड हुक्मरान बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। आवाम को रिलीफ देने के बजाय हर रोज महंगाई का नया बम गिराया जा रहा है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, 1 से 2 माह में 5 से 11 साल के बच्चों की भी वैक्सीनेशन शुरू होगी। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 18% से बढ़ गई। 24 घंटों में 334 अफराद में वायरस की तशखीस। लाहौर में कत्ल, डकैती, इक़दाम कत्ल और राहज़नी समेत संगीन जराइम की शरह में 15% इजाफा। 6 माह में गुज़श्ता साल की निस्बत 15% ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मारे गए मुलजिमों का ताल्लुक बिलाल साबित गैंग से है। कराची और पेशावर के शहरियों से मोबाइल छीनने वाला 17 रुकनी गिरोह पेशावर से गिरफ्तार। मुलजिमान छीने गए फोन अफगानिस्तान स्मगल करते थे। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के गिरोह में IT एक्सपर्ट भी शामिल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से बारिशें होंगी। सियालकोट में बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार। 2 से 4 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग। कराची में 1 जुलाई से बादल एंट्री देंगे। 3 से 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेरे आबाने का खतरा। माहीगीरों को 3 से 5 जुलाई के दरमियान मोहतात रहने की हिदायत। हुंजा में हसनाबाद का आरजी पुल भी पानी में बह गया। दरिया का असल पुल शेषपर ग्लेशियर की वजह से बह गया था। आरजी पुल बहने से सयाह फंस गए। हरनाई में शदीद बारिशों और सैलाब से कौमी शाहरा का बड़ा हिस्सा सैलाबी रैले में बह गया। हरनाई पंजाब शाहरा पर 10 रोज बाद भी ट्रैफिक मुकम्मल बहाल न हो सकी। ट्रांसपोर्टर्स और आवाम सड़क बहाल करने में मसरूफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स को घंटों के अंदर 1 साल तक के लिए वीज़ा मिल जाएगा। सिफारत खाने इनकी मौजूदा कौमियत की बुनियाद पर वीज़ा दरखास्तों पर कार्रवाई करेंगे। वफाकी काबीना ने अफगान शहरियों के लिए वीज़ा निज़ाम में तब्दीली की मंजूरी दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा की मुलाकात। दिफाई ताउन, CPEC और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, आलमी और इलाकाई मामलात में चीन के किरदार को कदर की निगाह से देखते हैं। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ ताउन के लिए पुरज़्म हैं। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन 3 रोज के लिए बंद करने का ऐलान। 1 से 4 जुलाई की सुबह तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। जनरल इंडस्ट्रीज और कैप्टो पावर को इतवार की सुबह से 24 घंटे के लिए गैस की तरसील बंद रहेगी। बहुत ज्यादा हो गई। सर, ये जो पेट्रोलियम लेवी लगाई है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? आज छुट्टी है सर। आज छुट्टी है? किया था आप लोगों ने सर। महंगाई और पेट्रोल पर लेवी से मुतालिक सवाल पर ख्वाजा आसिफ का दिलचस्प जवाब। कहा, आज छुट्टी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस की समाअत मंगल तक मुलतवी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, केस का फैसला मेरिट पर चाहता हूँ, नए ऑर्डिनेंस से रियायत नहीं चाहता। नैब मेरी करप्शन के सबूत दिखाए। करप्शन साबित न हुई तो नैब मेरा मुजरिम है। कोरोना का दबाव बढ़ गया। मोहलिक वायरस का मजीद 1 मरीज इंतकाल कर गया। 24 घंटे में कोरोना के 541 केसेस सामने आ गए। मुल्क में मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.50% हो गई। मुल्क में कोरोना केसेस की फिर से तादाद बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आवाम से SOPs पर अमल की अपील। कहा, हमें कोरोना के खिलाफ हासिल कामयाबियों को ज़ाया नहीं करना चाहिए।
कराची के आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। रेस्क्यू 1122 के साथ फायर ब्रिगेड सर्विस मुंसलिक। सहूलत का तजुर्बाती बुनियादों पर आगाज। मुर्तजा वहाब ने अमन फाउंडेशन कॉल सेंटर का दौरा किया। कहा, एक फोन कॉल पर रेस्क्यू की तमाम सहूलतें मयसर होंगी। सरगोधा में खुशाब रोड पर कोस्टर और रिक्शा में तसादुम। 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। यकम जुलाई को स्टेट बैंक समेत मुल्क भर के बैंक अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। माली इदारे, माइक्रो फाइनेंस बैंक भी जुमे को बंद होंगे।